नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। मलमास प्रारंभ हो रहा है। मलमास में अगले 1 महीने तक कौन कौन से कार्य को आपको करना चाहिए, कौन कौन से कार्य को नहीं करना चाहिए, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मलमास कैसे बन गया पुरुषोत्तम मास, क्योंकि इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ये जानेंगे कि इस महीने में आपको क्या कार्य करना चाहिए, कौन कौन से कार्यों की मनाही होती है और मलमास में किन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। आइए जान लेते हैं मलमास से संबंधित इस वीडियो में विस्तार से। आप इस वीडियो को अंत तक देखें जरूर। हिंदू पंचांग के अनुसार 2020 में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक की अवधि में मलमास रहेगा, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ज्योतिष गणना से इसे समझते हैं कि आखिर अधिक मास होता क्या है। इस साल आने वाला मलमास 160 साल बाद शुभ संयोग में बन रहा है। इसके बाद ऐसा संयोग 2039 में बनेगा। इस साल संयोग ये है कि लीप ईयर और अश्विन अधिक मास दोनों एक साथ आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य वर्ष 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है और यही अंतर 3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास जुड़ जाता है और इसे ही हम मलमास या अधिक मास कहते हैं। आइए जानते हैं अब कि मलमास कैसे बन गया पुरुषोत्तम मास। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, चैत्र आदि 12 मासों के सभी के स्वामी हैं, परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं। इसी कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी, जिससे दुखी होकर स्वयं मलमास बहुत उदास हुए। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में गए। मलमास बोले, हे प्रभु, मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। तब श्री हरि ने मलमास का हाथ पकड़ लिया और वरदान स्वरूप मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। भगवान विष्णु की पूजा इस मास में की जाती है। मलमास में भगवान विष्णु की पूजा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस मास में वैसे तो किसी भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन सत्यनारायण की पूजा करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस मास में विष्णु भगवान की पूजा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपदा बनी रहती है। इस मास में महामृत्युंजय का मंत्र जरूर जप करना चाहिए। मलमास में महामृत्युंजय मंत्र का जाप सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस माह में घर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यज्ञ और अनुष्ठान। मलमास का महीना यज्ञ और अनुष्ठान करने पर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अधिक मास में कराए जाने वाले यज्ञ अनुष्ठान काफ़ी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अधिक मास में ब्रज भूमि की भी यात्रा की जाती है, वह सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। अधिक मास में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा करना श्रेष्ठकर होता है। इस दौरान ब्रज भूमि की यात्रा करना शुभ माना जाता है, लेकिन कोरोना के काल के चलते इस कारण ब्रज भूमि की यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप घर पर ही रहकर पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मल मास में क्या करें और क्या ना करें। मलमास में मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना, मुंडन, नववधु गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण आदि कार्यों को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल मिलता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस महीने में श्री कृष्ण कथा श्रवण, श्री भगवत कथा, श्री राम कथा श्रवण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण, तीर्थ स्थलों पर स्नान या गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का नियमित जप करना चाहिए।
यानी कि भगवान का पूजन अर्चना करते रहना चाहिए। इस मास में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, केवल निष्काम भाव से धार्मिक कार्य को करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में शंख का पूजन विशेष महत्व देता है, क्योंकि शंख को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। आइए हम आपको बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास कह लीजिए, इसमें आपको किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दिए जाने वाले दान कर्म का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अतः पुरुषोत्तम मास में तिथि के अनुसार ही आपको दान करना चाहिए इन वस्तुओं को। आइए जानते हैं। पहला, प्रतिपदा। प्रतिपदा के दिन आप घी अथवा चंडी का दान कर सकते हैं। दूसरा, द्वितीया। द्वितीया के दिन कांसा अथवा स्वर्ण का दान करें। तृतीया के दिन चना या चने की दाल का दान करें। चतुर्थी के दिन खारक अथवा छुआरा का दान करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। पंचमी के दिन गुड़ एवं अरहर की दाल दान में देनी चाहिए। षष्ठी के दिन अष्टगंध का दान करना चाहिए। सप्तमी और अष्टमी के दिन आप रक्त चंदन का दान करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा उचित होता है। नवमी के दिन केसर का दान करना चाहिए और 10वीं के दिन कस्तूरी का दान करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप गोरोचन या गोलोचन का दान करें। और द्वादशी के दिन आप शंख का दान करना चाहिए। यदि आप शंख का दान इस दिन करते हैं तो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। त्रयोदशी के दिन व्यक्ति को घंटाल या घंटी का दान करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन आपको मोती या मोती की माला का दान अवश्य करना चाहिए, या मोती से कोई भी आइटम बने हो उनको आप दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन माणिक रत्नों का दान करना चाहिए। आप इस दिन माणिक तथा रत्नों का दान कर सकते हैं। ये पूर्णिमा तक के हमने आपको प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के आपको तिथि के अनुसार दान बताएं। यदि आप इन तिथियों के हिसाब से इन दान को करते हैं तो आपके ऊपर से जितनी भी परेशानियां होती हैं वह सभी दूर हो जाती हैं और इसी के साथ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर में जो भी परेशानी, कष्ट आदि होते हैं वह मल मास में दूर हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस मास में निष्काम भाव से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। हो सके तो आप अपने घर में आप किसी कथा, राम कथा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कराएं या हवन इत्यादि कराएं, लेकिन शुभ कार्य को ना करें। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस दौरान आप कोई वाहन न खरीदें, कोई घर न खरीदें। पहले से अगर घर में काम चल रहा है तो वह चल सकता है, लेकिन नया घर के दिन, आज के दिन या इस अधिक मास में नए घर की रजिस्ट्री नहीं करवानी चाहिए, नए घर को खरीदना नहीं चाहिए, नई दुकान को नहीं खरीदना चाहिए। यदि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करता है और उसको उस कार्य को शुरू करता है, कोई बिजनेस या धंधे को शुरू करता है तो उसमें परेशानी अवश्य आती है, वह सफल नहीं हो पाता। इसीलिए अधिक मास में ये कार्य को वर्जित माना जाता है। इसीलिए अधिक मास केवल भगवान की प्रार्थना के लिए ही होता है। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@hindi@gmail.com। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।